बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे पिछड़ गए, मतलब अवध बिहारी चौधरी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं क्या? मंगल पांडे के लिए वैसे भी कहा जा रहा था मुश्किल है भाई, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि ये अभी बैलेट पेपर का रुझान है। देखिए, जब जनता का, वहाँ का स्थानीय जनता का जब रुझान आएगा तो आंकड़ों में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जिस तरीके से अभी आप तनाव देख रही हैं कि आरजेडी की तरफ से, कभी बीजेपी की तरफ से होगा, तो रुझानों में काफ़ी परिवर्तन आएगा। थोड़ा हमें इंतजार 9 बजे का करना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच कुछ और नाम आपको बता देते हैं। देखिए, तारापुर, बगा, अज्ञाव, वारिसलीगंज मतलब अरुणा देवी वाली सीट, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और जो अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, लेफ्ट जो है वो बकरी से आगे चल रही है। फिलहाल खाता लेफ्ट का भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन लेकिन अभी 38 पर है और वहीं एनडीए जो है वो करीब करीब दुगनी बढ़त के साथ 75 पर पहुंचा हुआ है। सुपौल से जेडीयू आगे, सुपौल जेडीयू की सीट रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के, उन्हीं की सीट है। 1990 से वो सीट जीत रहे हैं। सोचिए आप जरा, लगातार सुपौल विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से जीत रहे हैं। 90 और 95 समता पार्टी से जीते थे और उसके बाद लगातार जेडीयू के टिकट पर ये सीट जीत रहे हैं। मिन्नतुल्ला रहमानी को कांग्रेस ने उतारा था, पिछली बार भी मिन्नतुल्ला रहमानी हारे थे विजेंद्र प्रसाद यादव से 28,000 वोट से। बावजूद इसके कांग्रेस ने उसी मिन्नतुल्ला रहमानी को रिपीट किया। खैर, आप ये देखिए, तारापुर, बगा, बतहा बीजेपी आगे। आप देखिए बांकीपुर, नितिन नवीन आगे। ये बड़ी खबर, बांकीपुर से नितिन नवीन आगे। और मैं आपको बता दूं, बांकीपुर सीट जब से बनी है तब से नितिन नवीन ही इस सीट पर जीत रहे हैं। दरअसल 2008 डिलिमिटेशन के बाद ये सीट बनी और उसके बाद 10, 15, 20 नितिन नवीन इस सीट पर जीते। आरजेडी ने इस बार रेखा कुमारी को उतारा था, लेकिन कोई कमाल वो नहीं कर पा रही हैं। सुपौल से जेडीयू आगे है, नितिन नवीन अपनी सीट जीत रहे हैं। ऊपर नंबर देखिए आप, नंबर बदल गया। एनडीए 76 पर है, महागठबंधन 45 पर है। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई, तस्वीर लगातार बदलती हुई, तस्वीर दिलचस्प होती हुई। लेकिन एक बात जो कंसिस्टेंटली लगातार बनी हुई है वो ये कि एनडीए महागठबंधन के मुकाबले आगे। निश्चित रूप से जिस समय से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई और तब से आप देखें अब तक रुमाना लगातार एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है महागठबंधन पर, और वो बढ़त लगभग दुगने आगे पीछे होते रहेगा आंकड़ा। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से शुरुआती ट्रेंड है, शायद शाम तक आपको यही ट्रेंड दिखाई पड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी सरायरंजन सीट से आगे बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दूं कि पिछली बार 2020 सरायरंजन सीट की अगर बात की जाए, समस्तीपुर में ये सीट आती है, तो महज 3,500 वोट के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इस बार फिर से आरजेडी ने वही अरविंद कुमार साहा को सामने उतारा है। तो क्या अभी कुछ हो सकता है क्या? इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कुटुंबा से राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे। 2015, 2020 औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर राजेश राम लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। एक बार फिर राजेश राम कांग्रेस के लिए हाथ मजबूत करते हुए कुटुंबा सीट पर नजर आ रहे हैं। और राजेश राम दलित चेहरा, इसी साल 18 मार्च 2025 को कांग्रेस ने बिहार की कमान राजेश राम के हाथ में दी थी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, पवन सिंह की पत्नी स्नेहलता, माफ कीजिएगा, ज्योति सिंह जो लड़ रही हैं काराकाट से, पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पीछे चल रही हैं। मतलब ये कि ये सीट पिछली बार लेफ्ट ने जीती थी और अरुण सिंह यहां से जीते थे। क्या अरुण सिंह ही यहां पर आगे चल रहे हैं? इसको लेकर अभी इंतजार रहेगा। ऊपर नंबर देखिए आप, फिर से ऊपर की पट्टी में नंबर बदल रहा है, लेकिन एनडीए जो है वो 80 पर पहुंच गया है। महागठबंधन 46 पर है। अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी, सॉरी। हाँ, नहीं, मैं यही बात अपनी कह रहा था कि जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, और आप देखें लगातार एनडीए बढ़त बनाई हुई है महागठबंधन पर। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि शाम में जब पूरे नतीजे आएंगे तो लगभग यही ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि यही ट्रेंड रहने वाला है। एनडीए 80 और महागठबंधन 46। मुझे तो लग रहा है कि आप आरजेडी की बात करें, मुझे तो कंपटीशन जेडीयू और बीजेपी में दिख रहा कि दोनों में से कौन ज्यादा होगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, नीचे ब्रेकअप आने लगा है सर। जेडीयू और बीजेपी के अंदर बीजेपी दुगने फासले पर बढ़त बनाए हुए। और इधर देखिए अकेले आरजेडी पूरी गाड़ी खींच रही और बाकी सहयोगियों की सीटों में कहीं कोई अंतर नहीं। और देखिए जरा जेडीयू की सीटें हम बता रहे हैं दर्शकों को, ये जेडीयू किस किस सीट पर आगे है, जरा एक बार फिर से वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। नवादा से मुझे जेडीयू आगे लग रही थी, अस्थावा, जमालपुर, मधेपुरा, निर्मली, मोकामा, जेडीयू इन सीटों पर आगे है। सुपौल, सरायरंजन, मोरवा, राजगीर, झांझा से जेडीयू आगे है। ये कमोबेश वही सीटें हैं जो पिछली बार 2020 में भी जेडीयू ने जीती थी। हालांकि इसमें काराकाट सीट पिछली बार जेडीयू ने नहीं जीती थी, बशिष्ठ सिंह हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि काराकाट बशिष्ठ सिंह जीत सकते हैं। 2015 में जेडीयू के लिए बशिष्ठ सिंह ने काराकाट सीट जीती थी। नंबर
बदल गया है। एनडीए 84 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 50 पर है। आप लगातार ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना, इस पर नजर बनाकर रखिए। बाकी जानकारियां बिहार से जुड़ी, इन नेताओं से जुड़ी, हर सीट से जुड़ी मैं आप तक लगातार पहुंचा रही हूं, कंपेयर करके बता रही हूं कि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या हो रहा है। दरभंगा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहां से बीजेपी के कोटे के संजय सरावगी नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री वो आगे चल रहे हैं और वो ये सीट लगातार जीत रहे हैं। 5, 10, 15, 20 4 बार जीत चुके हैं, 5 बार माफ कीजिएगा जीत चुके हैं। 2005 में भी जीते थे और ऐसे में अब इस बार जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो जीत का सिक्सर लगाने के लिए संजय सरावगी राजस्व मंत्री उतरे हुए हैं, अपनी सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार दरभंगा की अगर बात की जाए, 10 विधानसभा सीटें जिले में आती हैं, सिर्फ एक सीट दरभंगा रूरल वो आरजेडी ने जीती थी। बाकी दरभंगा की 9 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई थी। दरभंगा रूरल सीट लगातार आरजेडी ही जीतती है। ललित यादव हैं, वो जीतते हैं ये सीट दरभंगा रूरल वाली आरजेडी के लिए। बाकी दरभंगा दिल मिथिलांचल का धड़कता है बीजेपी और एनडीए के लिए, ये हर बार साबित होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।